हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल आपको पता ही है कि बसंती के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और अभी एक नया मुद्दा उसका उठकर ये आया है कि उसकी बेटी ने बिहारी माँ की बेटी के साथ जो किया, वो बड़ी ही शर्मनाक बात है। मतलब इन लोगों की फैमिली के अंदर मतलब जान लेने किसी की जान लेना इसको मज़ाक समझते हैं ये लोग। हाँ? पहले इनके जो हस्बैंड दीपक उसके बारे में भी बहुत सारी बातें फसंती के लिए उड़ी हैं कि फसंती ने ही डैश डैश करवाया। और अब आकर जो ये मुद्दा चल रहा है, जो बात पता चली है कि फसंती की लड़की ने नहाते हुए, जबकि उस बिहारी माँ की लड़की जो थी वो उसको नहा मतलब तैरना नहीं आता। ठीक है, तैरना उसको आता नहीं। फसंती की लड़की ने हाथ पकड़ा। हाथ किस लिए पकड़ा था? इसीलिए पकड़ा ना कि वो कहीं डुबकी लगाते हुए डूब ना जाए। लेकिन उसने क्या किया? 2-3 बारी हाथ छोड़ दिया। इसका मतलब इसकी मंशा क्या थी? इसकी मंशा यही थी कि ये पानी में डूब जाए। हाँ? इन लोगों का सिर्फ यही काम है। पहले इन लोगों ने लाला जी और अनीता जी के साथ किया, भाइयों के साथ मिलकर उनको कुएं में फेंक कर मारने की कोशिश की। मतलब इन्होंने अपने बच्चों को भी क्या सिखाया? अभी से वो इतनी छोटी लड़की है और अभी से वो इतना शातिरपना कर रही है, तो सोचो आगे जाकर ये बच्चे कैसे बनेंगे। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कि बिहारी माँ की लड़की को कुछ हो जाता, तो सोचो, उसकी तो बेटी गई थी ना। और ये भी सुनने में आया है कि हाथ छोड़ दिया था तो वो आगे जाके मतलब बहकर गई थी और किसी ने फटाफट उसकी जान बचाई। तो इन लोग जब मेरी समझ में नहीं आता, जब ये लोग ऐसे हैं तो इनको अपने बच्चों के साथ भेजने की क्या जरूरत है भाई? मत भेजो इन लोगों को। इन लोगों के कारनामे जो है ना वो सब जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं। पूरी सोशल मीडिया पर भी इनके कारनामे हैं। और ये और इनके रिश्ते अगर इनके ऊपर कोई वीडियो बनाता है तो ये और इनके रिश्तेदार मतलब फेक आईडी बना बनाकर इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं ये लोग। और होते पूरे इनके फैमिली मेंबर्स ही हैं। पूरे रिश्तेदारी ही इनकी होती है। ये हम लोग भुगत चुके हैं। ठीक है, जी कहती है ना कि मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, मेरे लिए वैसे बोलते हैं। हम तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन तुमने तो कर दिखाया। अपने ही परिवार वालों के साथ मिलकर जो तुमने साजिशें रची और उसके बाद लाला जी के ऊपर इतने गंदे गंदे, लाला जी और उनके बच्चों के ऊपर इतने गंदे तुमने आरोप लगाए। ठीक है, तो तुम लोगों की ना ये फैमिली की फितरत है इन चीजों की। और एक अनीता जी भी तुम्हारी ही फैमिली का हिस्सा है, वो भी तुम्हारी ही फैमिली के मेंबर है। ठीक है, कितना फर्क है उस फैमिली के अंदर, तुम्हारी और अनीता जी की फैमिली में। और ऐसी फैमिली के लिए तुम लोगों ने जो साजिशें रची हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। ठीक है, तो कम से कम ना ये चीजें, ये हरकतें जो तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं, समझाओ अपने बच्चों को कि पिता का साया उनके सिर पे नहीं है। अगर इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह की मानसिकता वो रखेंगे कि किसी के बच्चे को नदी में बहाने की कोशिश करेंगे, तो सोचो उनके साथ क्या होगा। फिर हाथ मलती रह जाना अपने बच्चों के लिए भी। तो अपने बच्चों को ना अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दो। और मैं तो यही कहना चाहूंगी जितने भी गांव वाले हैं कि ऐसे लोगों के साथ अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन कहने को तो ये बच्चे हैं, अभी मासूम है। लेकिन ये कोई मासूम वाली हरकतें नहीं है कि जानबूझकर किसी का हाथ छोड़ देना, ये जानते हुए भी कि ये इसको तैरना नहीं आता। तो इसका मतलब तो साफ जाहिर होता है उसका मंसूबा क्या था। ठीक है, तो इन लोगों को ना बड़ी आसान लगती है ये चीजें, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी ना तो कोई नहीं आएगा मदद के लिए उस समय। ठीक है, तो अपने बच्चों की ना लगाम कस कर रखो। और इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा अभी अभी से ही, अभी इसकी पढ़ाई की उम्र है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ये जो रील्स डालती है नाच नाच कर, हरकतें ऐसी आंख मटक के ऐसे मार मार के, तो अभी इसको बोलो पढ़े, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाए। सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पढ़ाई है। पढ़ लिख कर चार पैसे कमाए, लायक बने। ठीक है, और अपने घर की स्थिति, अपनी
जो माँ की स्थिति है वो सुधारे। तो ऐसी ऐसी चीजें देखकर ना बड़ा दुख होता है। और ये इन्होंने अपने हमेशा अनीता जी ने भी इस विषय में हमें बता रखा है कि इनके बच्चों की जो हरकतें हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत हैं। और इनके बच्चों ने अ, बहुत मतलब ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बड़े ही शर्मनाक है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी फसंती से कि बजाय दूसरों को गलत बोलने के ना, जो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन बनाते हैं उनको गलत बोलने से अपने बच्चों को संभाल कर रखो। क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम बोलते हैं, हम कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोलते। और आज देखो सोशल मीडिया पर तुम्हारी हर जगह जग हंसाई हो रही है और तुम्हारी थू थू हो रही है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए